अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी और आपके साथ शेयर करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ और बिलखसूस वो कुछ मसाइल, वो बहरान जो आने वाले दिनों में सर उठा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से हस्ब रवायत नोटिस लेकर इंक्वायरी कमेटी कायम करने का सिलसिला जारी है और जो लोग इन बहरान पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की हिदायत का सिलसिला भी जारी है। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या दीगर मसाइल की तरह, दीगर इशूज़ की तरह जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, क्या अब गंदम और आटे से मुतल्लिक जो नोटिस लिया गया है क्या उससे मसाइल हल हो पाएंगे। और उसके साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ अद्वियात की कीमतों का जो मामला था, जो हमने आपके साथ एक मामला एक्सक्लूसिव स्टोरी डिस्कस की थी, वो आज मामला वफाकी काबीना के इजलास में पहुँचा और उस इजलास में क्या कुछ हुआ ये तफसीलात भी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले ज़रा बात कर लेते हैं, इस वक्त आवाम परेशान है और हुकूमत इस मामले में मसरूफ़ है कि नोटिस लेकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की जाए। इमरान खान साहब ने नोटिस लिया कि गंदम मार्केट में उसकी कुछ शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो उसकी फ़ी मन कीमत है ओपन मार्केट में वो 2000 रुपये से लेकर 2300 रुपये फ़ी मन तक पहुँच चुकी है। और ये वो सूरत हाल है जिससे मुतल्लिक मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 24 जून को ये एक रिपोर्ट पेश की थी। मैंने ये खबर एक्सक्लूसिव ब्रेक की, कुछ सरकारी दस्तावेज़ मिले, पूरी रिपोर्ट मिली थी जिसके अंदर ये पूरी कहानी बयान की गई थी। उसको पढ़ने के बाद उस मामले को मैंने 92 न्यूज़ पर ब्रेक किया, उसको हमने डिस्कस किया। उसके अंदर कुछ वजूहात ऐसी थी जिसके बाद ये लग रहा था कि शायद इमरान खान साहब को जब रिपोर्ट पेश कर दी गई है तो वो इनका फौरी तौर के ऊपर उनका तदारुक करने के लिए इक़दाम करेंगे। लेकिन 24 जून के बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 6 जुलाई को उसके ऊपर नोटिस ले लिया और कहा जी कि जो लोग इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और आटा का जो थैला है वो 860 रुपये पर ही मिलेगा। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, मार्केट में अब भी उसकी कीमत 1100 रुपये तक पहुंच चुकी है और जो चक्की का आटा है वो तकरीबन 80 रुपये फ़ी किलो को टच कर रहा है। बुनिया ये हमारे पूरे मुल्क के जो आवाम का ये मसला है, बिलखुसूस मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास और गरीब लोगों का, जिनको आटे की कीमत बढ़ने की वजह से बेपनाह मसाइल का सामना है। मामला ये है कि जब गुज़श्ता साल कुछ बारिशों का भी जो बारिशों ने कुछ तूल इख्तियार किया, ज़्यादा बारिशें हुई मामूल से हट कर, जिसके नतीजे में जो हमारा पोठोहार रीजन है, झेलम से लेकर बिलखसूस अटक तक, वहाँ पर गंदम की पैदावार बुरी तरह से मुतासिर हुई। उसके साथ मुल्क के दीगर बिलखसूस पंजाब और सिंध के अंदर भी जो पर एकड़ पैदावार थी वो भी मुतासिर हुई। हुकूमत के सामने सारी सूरत हाल थी और इक़्तिसादी रब्ता कमेटी को बताया गया था कि जो कुछ हमने प्रोक्योरमेंट की है उसके मुताबिक तकरीबन 15 लाख से 20 लाख टन गंदम की किल्लत है। ये वो टाइम था जब वो मार्केट प्लेयर्स जो फ्लोर मिल्स मालकान हो या बाकी लोग जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं, उनके लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अब उन्होंने सारी सूरत हाल का किस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाना है। और यही था कि गंदम की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा पैसे वसूल करेंगे, मन मर्जी की कीमत वसूल करेंगे, अल्टीमेटली खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा जो एंड प्रोडक्ट गंदम जो उसका आटा खरीदेंगे या मैदा खरीदेंगे। उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा नसूर है गुज़श्ता कई सालों से, जिसकी वजह से जिसका खमियाजा, जिसकी कीमत इस मुल्क की आवाम को बर्दाश्त करना पड़ती है, वो है अफ़गानिस्तान को गंदम और आटे की स्मगलिंग। वो भी बदस्तूर जारी है और इस सिनेरियो के दौरान बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसके नतीजे में कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत थी जो अभी तक होते दिखाई नहीं देते। अगरचे के ECC की जानिब से ये मंजूरी दी गई कि प्राइवेट सेक्टर को तमाम ड्यूटीज़, टैक्स माफ़ कर दिए गए और प्राइवेट सेक्टर से कहा कि आप जाइए आलमी मार्केट से आप गंदम इंपोर्ट करके लाएं। और साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये बताया गया था कि पहले हमने मार्केट को ओपन कर दिया है, निजी शुबे के लोग जाएंगे, गंदम इंपोर्ट करेंगे और हम देखेंगे कि वो कितनी मैक्सिमम गंदम इंपोर्ट करते हैं। फिर भी अगर कोई शॉर्टफॉल रहा तो फिर हुकूमत जंपिंग करेगी और उसके साथ वहाँ पर वो जाकर जो शॉर्टफॉल होगा सरकारी कंपनी किसी सरकारी कंपनी के ज़रिए से उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन मामला यहीं पर सबसे बड़ी ख़राबी आ रही थी, जिसको आगे चल के बयान करेंगे। लेकिन जब हफीज़ शेख साहब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट पेश की तो उन्होंने 3 वजूहात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त गंदम का क्राइसिस है वो कुछ हुकूमत की अपनी मिसमैनेजमेंट थी, अपनी स्ट्रेटजी ऐसी थी जिसकी वजह से आज गंदम का शॉर्टेज पैदा हो रही है। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत कम ऐसे साल गुजरे होंगे कि गंदम का सीज़न अभी ख़त्म हुआ है उसके साथ ही गंदम की किल्लत पैदा होना शुरू हो जाए। वजह क्या थी?
उन्होंने बताया हफीज़ शेख साहब ने, एक तो हुकूमत ने बहुत एग्रेसिवली गंदम की प्रोक्योरमेंट की, बहुत सख्त इकदाम किए गए, ज़िला बंदियाँ की गई। उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो उसके साथ ही हमें पता चला कि हमारे यहाँ 15 से 20 लाख टन शॉर्टेज हमें उसकी किल्लत का सामना भी होगा। अब तो उन तमाम प्लेयर्स को पता चल गया कि हुकूमत ने खुद प्रोक्योरमेंट भी बहुत एग्रेसिवली की है, उसके बावजूद शॉर्टेज है। अब फ्लोर्स मिल मालकान ने मुख्तलिफ प्रोविंसेस के मुख्तलिफ एरियाज़ की नीड उन्होंने पूरी करनी होती है, डिमांड बढ़ी, अल्टीमेटली उन्होंने कीमत बढ़ाना शुरू कर दी। उसके बाद एक और मसला बताया गया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने इस सीज़न के दौरान गंदम की प्रोक्योरमेंट सिरे से नहीं की, उसका बर्डन भी पंजाब और सिंध पर आ गया। उसके बाद बताया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, हफीज़ शेख साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान को गंदम की स्मगलिंग बदस्तूर जारी है, हम गंदम की स्मगलिंग रोकने में कामयाब नहीं हुए। नाज़रीन, आपकी याद होगा ये गंदम का बुरान, अब तो नई फसल 1-1.5 माह पहले ही उसकी कटाई होकर सरकारी गोदामों में पहुंची है। उससे पहले जब नई फसल की कटाई का आगाज़ अभी नहीं हुआ था, नवंबर दिसंबर में ही ये मसला पैदा होना शुरू हो गया था, हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। उस वक्त भी कीमतें आसमान से बातें कर रही थी और तसल्ली दी गई थी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुसाफ़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्टिव किया गया था। FIA समेत मुख्तलिफ ज़िली इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स पर रेड किया, बहुत सी हज़ारों बोरियाँ बरामद की, लेकिन गंदम और आटे की कीमत कम ना हो सकी। फिर ये तसल्ली दी गई कि जब नई फसल आएगी तो मार्केट बेहतर हो जाएगी। अब नई फसल आ चुकी है, मार्केट और सूरत हाल बेहतर नहीं हुई, कीमतें उसी तरीके से बढ़ रही हैं। आम आदमी के लिए हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बताया गया है कि वो गंदम जो हमारी सरकारी गोदामों में मौजूद है, जिस गंदम का अखराज सरकारी गोदामों से दिसंबर 2020 में होना था, उस गंदम का अखराज हमने जुलाई में ही शुरू कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में मज़ीद बर्डन बढ़ रहा है हमारे सरकारी गोदामों के ऊपर। और हफीज़ शेख साहब, वजारत ख़जाना, वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी, सब लोग अभी मीटिंग्स कर रहे हैं, इजलास पर इजलास हो रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हो रही हैं कि पहले प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करेगा, फिर हम देखेंगे ज़रूरत है कि नहीं, उसके तनाजुर में फ़ैसला होगा। उस वक्त तक आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकल चुके होंगे जब हुकूमत ये फैसला करेगी कि मार्केट के अंदर गंदम की जितनी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हम गंदम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इस वक्त फौरी तौर पर ज़रूरत थी कि गंदम को फौरी तौर पर इंपोर्ट किया जाए। दूसरा मामला ये आया कि माजी में गंदम की पंजाब हुकूमत गंदम की प्रोक्योरमेंट करती है, उसके जो जितने उसके ऊपर एक्सपेंस होते हैं, बेयर करना पड़ते हैं, वो तकरीबन फ़ी मन पहले जो हुआ करते थे वो 50 से 60 रुपये फ़ी मन हुआ करते थे। अब जो रेट आए हैं वो फ़ी मन 175 रुपये रिकॉर्ड हुए हैं। जी हाँ, 175 रुपये, ये बहुत हायर साइड के ऊपर ये फिगर है, जिसका अल्टीमेटली इम्पेक्ट आ रहा है गंदम और आटे की कीमत पर। अब ये रास्ता हमवार किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी भी दे। लेकिन मामला ये है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि गंदम अफ़गानिस्तान को स्मगलिंग हो रही है। जब तक आप स्मगलिंग नहीं रोकेंगे, मार्केट के अंदर गंदम की प्राइस के ऊपर प्रेशर रहेगा, आटा महंगा रहेगा। उसके बाद आवाम को एक बड़े बहरान से बचाने के लिए ज़रूरी है कि बजाय कि प्राइवेट सेक्टर का आप इंतज़ार करें, आप एक असेसमेंट कर चुके हैं कि 20 लाख टन शॉर्टेज है, तो हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर मार्केट के अंदर 10 से 12-15 लाख टन इंपोर्ट करके मार्केट में फ्लोट कर देनी चाहिए गंदम। 5-6-7 लाख का कोटा आप रख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए कि आप जाएं इंपोर्ट करके लें, ताकि मार्केट के अंदर जो डिमांड सप्लाई का जो तवाज़ुन होता है वो बरकरार हो सके। लेकिन अब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम साहब से ये जवाब तलब किया है कि वो आइंदा 5 से 10 साल का प्लान बनाएं, प्रेजेंटेशन दें कि हम कैसे गंदम की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, कीमत को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आम आदमी के ऊपर बोझ ना पड़े। तो मेरे गुजारिश ही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, इस वक्त 5 से 10 साल की ज़रूरत नहीं है, आपको फौरी तौर के ऊपर अगले 5 से 7-8 माह की अंदर जो बहरान है उसके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। इस अरसे के दौरान जिन मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ेगा, जो उनकी जेबों से इजाफी अरबों रुपए निकलेंगे, लोग मौका परस्त अनासिर उसको मैनिपुलेट करेंगे। जहाँ पे गंदम वाकई महंगी है वहाँ पर उस सूरत हाल का फ़ायदा लेते हुए उसकी मज़ीद इजाफी कीमत वसूल करेंगे। तो लिहाजा आप फौरी तौर के ऊपर इस मसले का जो हल है, अफ़गानिस्तान को गंदम की स्मगलिंग रोकी जाए और उसके साथ जो मार्केट के अंदर गंदम की शॉर्टेज है उसको इंपोर्ट के ज़रिए से फौरी तौर पर पूरा किया जाए। बसूरत दीगर इस आवाम को आप मुनाफाखोरों से
और गंदम को होर्डिंग करने वालों से, आटे की किल्लत पैदा करने वालों से नहीं बचा सकेंगे। तो अब देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस तो लिया, होता क्या है। लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेट्रोल बहरान के ऊपर एक दूसरी इंक्वायरी कमेटी बनी थी जो कि 10 जुलाई को उसने रिपोर्ट सबमिट करनी है। उस इंक्वायरी करने वाली टीम के अंदर 2 से 3 अरकान ऐसे हैं नाजरीन जिनके खिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत के स्कैंडल से मुतल्लिक नैब के अंदर तहकीकात जारी हैं। अब वो लोग बैठ के इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि चेयरपर्सन ओगरा की तैनाती का मामला है, कमेटी बनती है, उसके अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लोगों को वहाँ पर उसमें शामिल किया जाता है कि आप तकर्री करिए, जिनको उस चेयरमैन ने आने के बाद उसको रेगुलेट करना है। इसी तरह पेट्रोल का नोटिस लिया गया, पेट्रोल का सप्लाई बेहतर ना हुई, कीमत में इजाफा हो गया। अब आटे का, गंदम का नोटिस लिया गया, पहले भी शॉर्टेज हुई, कीमत बढ़ी। अब फिर नोटिस लिया गया है, कीमत और उसके साथ उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो मुतासिर हो रही है। इस्लामाबाद की कुछ मार्केट्स के अंदर चीनी के मामले तो के ऊपर नाज़रीन आपको याद होगा कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद भी जारी है, मज़ीद तहकीकात का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अब इस्लामाबाद की मार्केट में चीनी मिलना मुश्किल होती जा रही है। तो ये वो मसाइल हैं जो सिर्फ नोटिस लेने से हल नहीं हो पा रहे, बल्कि मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। दूसरा मामला था वफाकी काबीना के इजलास से मुतल्लिक, जहाँ पर अद्वियात की कीमतों का मामला था। रज़ाक दाऊद साहब और वज़ीर-ए-आज़म के बाब ने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब नहीं चाहते कि अदविया साज कंपनियों से ये इख्तियार वापस लिया जाए। वहाँ पर भी कुछ अहम डिवेलपमेंट्स हुई हैं जो कि बुनियादी तौर के ऊपर सेक्रेटरी सेहत आमिर शेर ख्वाजा साहब के जो इनिशिएटिव था अवाम को प्रोटेक्ट करने से मुतल्लिक, अवाम की जेब व सरवर पर इजाफी न निकलें उनसे मुतल्लिक, उसके खिलाफ काफ़ी मज़ाहमत हुई है। कुछ वज़रा ने तो अगरचे की आवाज़ बुलंद की है, लेकिन उसके ऊपर कुछ अहम फैसले हुए। वो सारा मामला आपके साथ मैं नए व्लॉग में शेयर करूँगा। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।